शुक्रवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर के सांदीपनी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, एसडीएम, पूर्वा मंडलोई, तहसीलदार, सस्तीय, भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष अतिथि स्वरूप उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। वहीं उपस्थित बच्चों को एसडीएम पूर्वा मंडलोई ने 150 वर्ष वंदे मातरम गीत के पूर्ण होने के अवसर पर बधाई दी, जबकि मंडल उपाध्यक्ष रोहित जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम गीत देशवासियों को शौर्य और गौरव प्रदान कराने वाला गीत है। जबकि मंडल उपाध्यक्ष रोहित जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम गीत देशवासियों को शौर्य और गौरव प्रदान करने वाला गीत है, लेकिन इस गीत के साथ कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने छेड़छाड़ की। कांग्रेस आजादी के बाद भी अंग्रेजों के एजेंडों पर चली, जिसके चलते वंदे मातरम गीत का अंतिम पैरा हटा दिया गया, जिसमें भारत को गौरव प्रदान करने वाली और सनातन धर्म की रक्षक मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा का गौरव गान था। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही सनातन धर्म के खिलाफ कार्य करने के प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप आज की पीढ़ी वंदे मातरम का अधूरा गीत गा रही है। रोहित जोशी ने आज की सरकार से इस गीत को पूर्ण स्वरूप में गाए जाने के आदेश पारित करने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली से लाइव कार्यक्रम बच्चों ने देखा। वहीं मैदान में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर नगरवासी, भाजपा के वरिष्ठ सदस्यगण के साथ अन्य पार्षदगण, भाजपा कार्यकर्ता तथा स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आज 150वीं जयंती थी वंदे मातरम गीत को लेकर, तो इस अवसर पर आपने जो मुद्दा उठाया है कि वंदे मातरम का जो एक पैराग्राफ है वो किसी समय गायब हो गया, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जो वंदे मातरम का मूल था, जिसकी वजह से क्रांतिकारियों को जोश आता था, जिसकी वजह से माँ भारती के लिए समर्पण प्रदर्शित होता था, वो मुख्य लाइनें तथाकथित सेकुलरिज्म के चक्कर में वंदे मातरम से काट दी गई, जो निश्चित रूप से भारत के आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायक, क्योंकि उन पंक्तियों से कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति जुड़ाव आदमी का सिद्ध होता था, पर कहीं न कहीं वो कम हुई है, तो उसको पुनर्जोड़ना चाहिए। और सरकार से मैं आह्वान करता हूँ कि इसके लिए इस दिशा में कदम उठाए। जो आनंद मठ का वंदे मातरम है, अगर वो गाया जाए, उसका ट्रांसलेशन समझा जाए, तो हम माँ भारती के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त कर पाएंगे। क्या उस समय से ही सनातन के खिलाफ बीज बो दिए गए थे उस समय की तत्कालीन सरकार ने, ऐसा भी आपका आरोप है? मेरा आरोप तत्कालीन सरकार के साथ साथ उस समय की परिस्थितियों पे भी है, क्योंकि अंग्रेज भी ये चाहते थे कि कहीं न कहीं देश में सनातन का विरोध जारी रहे, और उस समय की सरकार भी जो फर्जी सेकुलरिज्म है उसके चक्कर में चाहती थी कि कहीं न कहीं जो सनातन है या हिंदुत्व है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जो राष्ट्र को जोड़ने की जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो, इसलिए उसके अंदर उल्हाना दिया गया कि ये जो राष्ट्रगीत है वो हिंदुओं के देवताओं की वंदना है, ऐसा कहकर माँ भारती की वंदना से लोगों को रोकने का प्रयास किया गया। मतलब आज़ादी के बाद भी कांग्रेस अंग्रेजों के एजेंडे पर ही चली, ये भी आरोप है? निश्चित रूप से कांग्रेस सदैव अंग्रेजों के एजेंडे पे चली, क्योंकि वो पार्टी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, थैंक यू।